नमस्ते दर्शकों, राजभक्ति चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस बार 17 फरवरी को साल का महत्वपूर्ण सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण की घटना को बहुत ही विशेष और प्रभावशाली माना गया है। सूर्य ग्रहण क्या है? खगोलीय दृष्टि से जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता और कुछ समय के लिए अंधेरा छा जाता है। इसे ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार ये केवल एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि देवताओं और असुरों के बीच हुए उस प्राचीन संघर्ष की याद दिलाता है, जिसका प्रभाव आज भी पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता है। मान्यता है कि ग्रहण के सूतक काल और ग्रहण के दौरान भगवान की भक्ति और पौराणिक कथाओं का श्रवण करने से ग्रहण के नकारात्मक प्रभावों से मुक्ति मिलती है। सूर्य ग्रहण पर राहु केतु और भगवान विष्णु की ये पावन कथा सुनने से मानसिक शांति प्राप्त होती है, कुंडली के दोष शांत होते हैं और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए पूर्ण श्रद्धा के साथ श्रवण करते हैं सूर्य ग्रहण की ये संपूर्ण पौराणिक गाथा। प्राचीन काल की बात है, जब ब्रह्मांड में असुरों का आतंक बढ़ गया था और देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी थी। तब भगवान विष्णु की आज्ञा से देवराज इंद्र और अन्य सभी देवताओं ने असुर राज बलि और असुरों के साथ मिलकर एक संधि की। ये संधि थी क्षीर सागर के मंथन की, ताकि उसमें से अमृत प्राप्त किया जा सके। देवताओं और असुरों ने मिलकर विशाल मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया और नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में पर्वत के चारों ओर लपेटा। मंथन का कार्य अत्यंत कठिन था। भगवान विष्णु ने स्वयं कूर्म अवतार कछुए का रूप धारण किया और समुद्र के तल में जाकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर संभाला, ताकि पर्वत पाताल में न धंस जाए। एक ओर से देवताओं ने वासुकी की पूंछ पकड़ी और दूसरी ओर से असुरों ने वासुकी के मुख की ओर का हिस्सा थामा। इस महामंथन से समुद्र के भीतर से अनेक रत्न निकलने लगे। सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसे भगवान शिव ने ग्रहण किया। इसके बाद कामधेनु गाय, उच्चई श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष और देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। जैसे जैसे मंथन बढ़ता गया, देवताओं और असुरों की उत्सुकता भी बढ़ती गई। प्रत्येक रत्न के निकलने पर देवताओं और असुरों के बीच उसे पाने की होड़ मच रही थी, लेकिन सबका मुख्य लक्ष्य केवल अमृत था। अचानक समुद्र की लहरों के बीच से दिव्य आभा बिखेरते हुए भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। भगवान धन्वंतरी के हाथों में सोने का एक विशाल कलश था, जिसमें दिव्य अमृत भरा हुआ था। जैसे ही असुरों ने भगवान धन्वंतरी के हाथ में अमृत कलश देखा, उनके भीतर का लालच जाग उठा। असुर राज बलि के सैनिक और अन्य शक्तिशाली असुरों ने बिना समय गवाए भगवान धन्वंतरी के हाथों से वो कलश छीन लिया। असुरों का उद्देश्य केवल स्वयं अमृत पीकर अमर होना था, ताकि वे देवताओं को सदा के लिए परास्त कर सकें। अमृत कलश को लेकर असुरों के बीच भी छीना झपटी होने लगी। देवराज इंद्र और अन्य देवता अत्यंत चिंतित हो गए, क्योंकि यदि असुरों ने अमृत पी लिया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। देवताओं ने व्याकुल होकर पुनः भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान विष्णु जानते थे कि बलपूर्वक असुरों से अमृत लेना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी माया का प्रयोग करने का निश्चय किया। असुरों के सामने अचानक एक अत्यंत रूपवती और मनमोहक स्त्री प्रकट हुई, जिनका नाम मोहिनी था। मोहिनी के रूप और सौंदर्य को देखकर सभी असुर अपनी सुध बुध खो बैठे। असुरों ने मोहिनी पर विश्वास कर लिया और अमृत बांटने का कार्य उन्हें सौंप दिया। मोहिनी ने अपनी चतुर योजना के तहत देवताओं और असुरों को दो अलग अलग पंक्तियों में बैठने के लिए कहा। एक पंक्ति में सूर्यदेव, चंद्रदेव, वरुण देव और अन्य सभी देवता बैठे, जबकि दूसरी पंक्ति में असुर राज बलि और उनके साथी असुर बैठे। मोहिनी ने नृत्य करते हुए और अपनी मीठी बातों से असुरों को उलझाए रखा और कलश से अमृत निकालकर देवताओं को पिलाना शुरू कर दिया। अमृत वितरण की इस प्रक्रिया के दौरान असुरों की पंक्ति में बैठा एक अत्यंत चतुर और मायावी असुर, जिसका नाम स्वरभानु था, वो मोहिनी की चाल को समझ गया।
स्वरभानु ने देखा कि मोहिनी केवल देवताओं को ही कलश से अमृत दे रही है और असुरों को केवल मदिरा या साधारण जल का आभास करा रही है। स्वरभानु ने तुरंत अपना भेष बदला और एक देवता का रूप धारण करके चुपके से देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया। स्वरभानु जानबूझकर सूर्यदेव और चंद्रदेव के ठीक बीच में जाकर बैठ गया ताकि उसकी पहचान गुप्त रहे और वो अमृत का पान कर सके। स्वरभानु ने अपने शरीर की आभा को देवताओं जैसा बना लिया था और अपनी आंखों में भक्ति का झूठा भाव भर लिया था। भगवान विष्णु मोहिनी रूप में धीरे धीरे देवताओं की पंक्ति में आगे बढ़ रहे थे। स्वरभानु का हृदय जोर जोर से धड़क रहा था क्योंकि वो जानता था कि यदि उसकी पहचान खुल गई तो भगवान विष्णु उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अमृत पीने की लालसा इतनी तीव्र थी कि स्वरभानु ने अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। जैसे ही मोहिनी रूप धरे भगवान विष्णु सूर्यदेव के पास पहुंचे, उन्होंने स्वर्ण पात्र से दिव्य अमृत की धार सूर्यदेव की अंजलि में डाली। सूर्यदेव ने श्रद्धापूर्वक अमृत का पान किया। उसके बाद मोहिनी ने स्वरभानु की ओर अपना हाथ बढ़ाया। स्वरभानु ने बड़ी ही सावधानी से अपनी अंजलि आगे की। मोहिनी ने अमृत की कुछ बूंदें स्वरभानु की अंजलि में डाल दी। जैसे ही अमृत की उन बूंदों ने स्वरभानु की जिह्वा को स्पर्श किया, उसके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा। अमृत अभी स्वरभानु के गले से नीचे उतर ही रहा था कि अचानक सूर्यदेव की दृष्टि उसकी गर्दन पर पड़ी। सूर्यदेव ने देखा कि जैसे ही अमृत की बूंदें उस व्यक्ति के गले के भीतर जा रही थी, उसके गले का रंग हल्का नीला और काला पड़ने लगा था, जो केवल असुरों के साथ होता था। सूर्यदेव ने तुरंत अपने बगल में बैठे चंद्रदेव को कोहनी से इशारा किया। चंद्रदेव ने भी सूक्ष्म दृष्टि से देखा और पहचान लिया कि ये कोई देवता नहीं बल्कि मायावी असुर स्वरभानु है। सूर्यदेव ने ऊंचे स्वर में चिल्लाकर कहा, हे मोहिनी, रुकिए, ये छल है। आपके सामने बैठा ये व्यक्ति देवता नहीं बल्कि असुर स्वरभानु है। चंद्रदेव ने भी तुरंत समर्थन करते हुए कहा, हाँ देवी, इसने देवताओं का रूप धरकर हमें धोखा दिया है। जैसे ही स्वरभानु ने सुना कि उसका भेद खुल गया है, उसने अपना क्षद्म वेश त्याग दिया और अपने विशाल और भयानक असुर रूप में प्रकट हो गया। उसने शीघ्रता से अमृत को निगलने का प्रयास किया। ठीक उसी क्षण भगवान विष्णु ने अपना मोहिनी रूप त्याग दिया और अपने अत्यंत तेजस्वी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। भगवान विष्णु के मुख पर क्रोध की अग्नि धधक रही थी। उन्होंने पलक झपकते ही अपने दिव्य सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। सुदर्शन चक्र अपनी पूरी तीव्रता और गर्जना के साथ भगवान विष्णु की उंगली पर घूमने लगा। स्वरभानु अमृत को अपने गले से नीचे उतारने ही वाला था कि भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र बिजली की गति से चला और उसने स्वरभानु की ग्रीवा पर प्रहार किया। एक तीव्र चमक हुई और स्वरभानु का सिर उसके धड़ से कटकर अलग हो गया। ये दृश्य देखकर वहां उपस्थित देवराज इंद्र, वायुदेव, अग्निदेव और अन्य सभी देवता स्तब्ध रह गए। असुर राज बलि और अन्य असुर भी भयभीत होकर पीछे हट गए। परंतु चूंकि अमृत की कुछ बूंदें स्वरभानु के कंठ तक पहुंच चुकी थीं, इसलिए उसका कटा हुआ सिर और उसका धड़ दोनों ही अमर हो गए। स्वरभानु मरा नहीं बल्कि दो जीवित प्राणियों में बदल गया। उसका कटा हुआ सिर राहु कहलाया और उसका धड़ वाला हिस्सा केतु के नाम से जाना गया। राहु और केतु के कटे हुए अंगों से रक्त की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी। राहु का कटा हुआ सिर हवा में तैरने लगा और उसकी आंखें प्रतिशोध की अग्नि से लाल हो उठीं। राहु ने दहाड़ते हुए सूर्यदेव और चंद्रदेव की ओर देखा और कहा, हे सूर्य, हे चंद्र, तुमने मेरा अमृत पान पूर्ण नहीं होने दिया। आज से तुम दोनों मेरे सबसे बड़े शत्रु हो। केतु ने भी अपने बिना सिर वाले शरीर से एक भयानक ध्वनि निकाली जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। भगवान विष्णु ने राहु और केतु को शांत रहने की आज्ञा दी, परंतु उनके भीतर के प्रतिशोध को समाप्त नहीं किया जा सकता था। भगवान ब्रह्मा ने तब हस्तक्षेप किया और राहु और केतु को ब्रह्मांड में छाया ग्रहों के रूप में स्थापित कर दिया। तभी से राहु और केतु समय समय पर सूर्यदेव और चंद्रदेव से अपना बदला लेने के लिए उन पर आक्रमण करते हैं। जब भी राहु अपने विशाल मुख से सूर्यदेव को निगलने का प्रयास करता है तो पृथ्वी पर गहरा अंधकार छा जाता है, जिसे मनुष्य सूर्य ग्रहण कहते हैं। चूंकि राहु का धड़ नहीं है, इसलिए सूर्यदेव उसके कटे हुए गले से कुछ समय बाद पुनः सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। इसी प्रकार जब केतु और राहु मिलकर चंद्रदेव को घेरते हैं तो वो चंद्र ग्रहण कहलाता है। सूर्यदेव और चंद्रदेव को आज भी उस घड़ी का भय रहता है जब राहु उनके निकट आता है। भगवान विष्णु ने ये विधान बनाया कि ग्रहण के समय पृथ्वी पर ऊर्जा का संतुलन बदल जाएगा और मनुष्यों को विशेष सावधानी बरतनी होगी।
स्वर भानु का वो एक क्षण का छल अनंत काल के लिए खगोलीय युद्ध का कारण बन गया। देवराज इंद्र ने इस घटना के बाद अमृत कलश को सुरक्षित स्वर्ग में स्थापित किया, ताकि फिर कभी कोई असुर स्वर भानु की तरह छल न कर सके। स्वर्ग के ऊंचे महलों में अमृत कलश की सुरक्षा के लिए देवराज इंद्र ने अग्निदेव और वायुदेव को कड़ा पहरा देने का आदेश दिया। उधर ब्रह्मांड के अंधेरे कोनों में राहु और केतु का क्रोध शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। राहु का कटा हुआ सिर अंतरिक्ष में तैरते हुए निरंतर सूर्यदेव और चंद्रदेव की ओर घृणा से देख रहा था। राहु ने प्रतिज्ञा की कि वो अपनी इस दुर्दशा का कारण बने दोनों देवताओं को चैन की नींद नहीं सोने देगा। राहु ने अपनी मायावी शक्तियों को एकत्रित करना शुरू किया और अंधेरे का एक विशाल जाल बुनना प्रारंभ किया। केतु ने भी अपने बिना सिर वाले धड़ से उठने वाली तरंगों के माध्यम से राहु का साथ दिया। राहु ने देखा कि सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार होकर ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहे हैं। राहु ने धीरे धीरे सूर्यदेव के मार्ग में बाधा डालनी शुरू कर दी। सूर्यदेव ने महसूस किया कि उनके दिव्य रथ की गति धीमी हो रही है और उनके चारों ओर एक रहस्यमयी काला साया मंडरा रहा है। सूर्यदेव ने अपनी किरणों को और तीव्र किया, लेकिन राहु का वो साया इतना सघन था कि वो प्रकाश को भी निगलने लगा। ठीक इसी समय चंद्रदेव भी अपनी शीतलता बिखेर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि केतु की छाया उनके मार्ग को रोक रही है। चंद्रदेव भयभीत होकर भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। राहु ने अपनी माया से अपना आकार इतना विशाल कर लिया कि वो समस्त आकाश मंडल में फैल गया। राहु ने एक भयानक गर्जना की और अपना विकराल मुख खोला। सूर्यदेव ने अपने रथ को तेजी से भगाने का प्रयास किया, लेकिन राहु ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। सूर्यदेव का सुनहरा प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगा और पृथ्वी पर अचानक दिन में ही अंधेरा छाने लगा। पृथ्वी पर ऋषि मुनि और साधारण मनुष्य इस दृश्य को देखकर कांप उठे। सूर्यदेव का तेज उस समय राहु के काले मुख के भीतर समाता जा रहा था। सूर्यदेव ने अपनी पूरी शक्ति से राहु के भीतर से बाहर निकलने का संघर्ष किया। चूंकि राहु का धड़ भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से पहले ही कट चुका था, इसलिए सूर्यदेव उसके कटे हुए गले से एक चमकती हुई लकीर की तरह बाहर निकलने लगे। राहु उन्हें पूरी तरह पचा नहीं सका, क्योंकि अमृत का प्रभाव केवल उसके कंठ तक ही सीमित था। राहु की इस असफलता ने उसे और भी अधिक क्रोधी बना दिया। राहु ने अब चंद्रदेव की ओर रुख किया। चंद्रदेव ने देवराज इंद्र से सहायता मांगी। देवराज इंद्र अपना ऐरावत हाथी लेकर चंद्रदेव की रक्षा के लिए आगे बढ़े, लेकिन राहु और केतु की छाया का सामना करना किसी भी अस्त्र शस्त्र के बस की बात नहीं थी। भगवान विष्णु ने ऊपर से ये सब देखा और राहु को चेतावनी दी। भगवान विष्णु ने कहा कि ब्रह्मांड का नियम अटल है और सूर्यदेव व चंद्रदेव का प्रकाश कभी पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकता। राहु ने भगवान विष्णु की बात अनसुनी कर दी और चंद्रदेव को भी अपनी छाया में ढक लिया। आकाश में एक लाल रंग का घेरा बन गया, जिसे देखकर समस्त देवता विचलित हो उठे। केतु ने अपनी पूंछ जैसी आकृति से चंद्रदेव के प्रकाश को बांध लिया, लेकिन चंद्रदेव भी अपनी कलाओं के माध्यम से केतु के चंगुल से निकलने में सफल रहे। सूर्यदेव और चंद्रदेव ने मिलकर भगवान ब्रह्मा के पास जाने का निश्चय किया। भगवान ब्रह्मा ने सूर्यदेव, चंद्रदेव, राहु और केतु को अपने समक्ष बुलाया। भगवान ब्रह्मा ने समझाया कि ये शत्रुता अब अनंत काल तक चलेगी। भगवान ब्रह्मा ने राहु और केतु को ये अधिकार दिया कि वे वर्ष में कुछ निश्चित समय पर सूर्य और चंद्र को ग्रसित कर सकेंगे, लेकिन वे उन्हें कभी नष्ट नहीं कर पाएंगे। सूर्यदेव और चंद्रदेव को ये वरदान मिला कि ग्रहण के उस कठिन समय के बाद वे और भी अधिक चमक के साथ निखरेंगे। राहु और केतु ने इस व्यवस्था को स्वीकार किया, लेकिन उनके मन में प्रतिशोध की ज्वाला जलती रही। इस प्रकार ब्रह्मांड में ग्रहण की प्रक्रिया एक नियमित चक्र बन गई। स्वर भानु के 2 हिस्सों ने देवताओं को यह सिखा दिया कि छल का परिणाम भयंकर हो सकता है, और सूर्यदेव व चंद्रदेव को ये सबक मिला कि किसी की पहचान उजागर करने का साहस भी अपने साथ शत्रुता लेकर आता है। देवराज इंद्र ने स्वर्ग में एक सभा बुलाई, जहां सभी देवताओं ने शपथ ली कि वे ब्रह्मांड के इन छाया ग्रहों की शक्तियों का सम्मान करेंगे और ग्रहण के समय आत्मचिंतन व शुद्धि पर ध्यान देंगे।
इस सभा की समाप्त होते ही अंतरिक्ष के सूनेपन में राहु और केतु ने अपनी नई शक्तियों का परीक्षण करना आरंभ किया। राहु का कटा हुआ विशाल मस्तक अपनी अदृश्य शक्ति से समस्त नक्षत्रों के बीच अपना मार्ग बनाने लगा। केतु का बिना सिर वाला धड़, जिसकी आकृति सर्प जैसी थी, वो भी राहु के पीछे पीछे ब्रह्मांड के रहस्यों में विलीन हो गया। उधर सूर्य देव अपने स्वर्ण रथ पर आरूढ़ होकर पुनः अपनी यात्रा पर निकले, किंतु उनके मन में राहु का भय समाया हुआ था। सूर्य देव जानते थे कि राहु किसी भी क्षण अंधकार बनकर उनके प्रकाश को चुनौती दे सकता है। चंद्रदेव भी अपनी शीतल किरणों के साथ रात्रि के आकाश में विचरण कर रहे थे, परंतु उनकी दृष्टि निरंतर केतु की खोज में रहती थी। तभी अचानक राहु ने अपनी मायावी शक्ति से आकाश के एक बड़े हिस्से को काला करना शुरू कर दिया। राहु ने अपनी छाया को इतना फैलाया कि वो सूर्य देव के रथ के सामने एक विशाल दीवार की भांति खड़ी हो गई। सूर्य देव ने अपने रथ के 7 घोड़ों को तेज गति से दौड़ने का आदेश दिया, परंतु राहु की छाया उन्हें जकड़ने लगी। ये देख चंद्रदेव घबरा गए और उन्होंने भगवान विष्णु को पुकारना शुरू किया। चंद्रदेव की पुकार सुनकर भगवान विष्णु अपने वैकुंठ लोक में जागृत हुए। भगवान विष्णु ने देखा कि राहु अपने प्रतिशोध के कारण सृष्टि के नियम को बाधित करने का प्रयास कर रहा है। तभी राहु ने अपना मुख इतना बड़ा किया कि उसमें पूरा सूर्य समाने लगा। पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। ऋषि कश्यप और अन्य तपस्वियों ने सूर्य मंत्रों का उच्चारण शुरू किया ताकि सूर्य देव को इस कष्ट से मुक्ति मिल सके। राहु ने सूर्य देव को पूरी तरह अपने मुख में ले लिया। चारों ओर गहरा काला सन्नाटा छा गया। पक्षी अपने घोंसलों में लौट आए और समुद्र की लहरें शांत पड़ गईं। सूर्य देव ने राहु के भीतर अपनी गर्मी और तेज को और अधिक बढ़ाया। राहु का गला अमृत के कारण अमर तो था, किंतु सूर्य देव का ताप सहना उसके लिए भी कठिन हो रहा था। सूर्य देव की प्रचंड अग्नि ने राहु के कंठ को भीतर से जलाना शुरू किया। अंततः सूर्य देव उस कटे हुए गले के नीचे से एक सुनहरी किरण बनकर बाहर निकल आए। जैसे ही सूर्य देव मुक्त हुए, राहु की दृष्टि चंद्रदेव पर पड़ी। राहु ने केतु को संकेत किया। केतु ने अपने सर्प जैसी आकृति से चंद्रदेव के चारों ओर एक घेरा बना लिया। चंद्रदेव की चांदनी पीली पड़ने लगी और धीरे धीरे वे रक्त रंजित लाल रंग के दिखने लगे। ये देख माता लक्ष्मी अत्यंत दुखी हुई, क्योंकि चंद्रदेव उनके भाई माने जाते हैं। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे इस संकट को टालें। भगवान विष्णु ने राहु और केतु को आदेश दिया कि वे अपनी सीमा का उल्लंघन न करें। राहु और केतु ने भगवान विष्णु के समक्ष तर्क दिया कि उनका अपमान सूर्य देव और चंद्रदेव के कारण ही हुआ था, इसलिए वे उन्हें कष्ट देना नहीं छोड़ेंगे। तब देवगुरु बृहस्पति वहां प्रकट हुए। देवगुरु बृहस्पति ने राहु और केतु को समझाया कि ग्रहण का ये समय केवल देवताओं के लिए नहीं, बल्कि समस्त ब्रह्मांड के लिए एक महत्वपूर्ण घड़ी होगी। देवगुरु बृहस्पति ने ये विधान बनाया कि जब भी राहु और केतु इन दोनों प्रकाशमान देवताओं को ग्रसेंगे, तब पृथ्वी के जीवों को अपनी अंतरात्मा की शुद्धि के लिए दान और तप करना होगा। सूर्यदेव और चंद्रदेव ने देवगुरु बृहस्पति की बात मानी और स्वीकार किया कि वे इस ब्रह्मांडीय खेल का हिस्सा बनेंगे। राहु का क्रोध अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। उसने अपनी छाया को ब्रह्मांड के उन हिस्सों में भी फैला दिया जहां कोई अन्य देवता नहीं पहुंच सकता था। केतु ने अपनी शक्ति से केतु नक्षत्रों का निर्माण किया, जो भाग्य और मोक्ष के सूचक बने। भगवान ब्रह्मा ने आकाश में इन सभी के लिए एक निश्चित कक्षा निर्धारित कर दी, जिसे ये निश्चित हुआ कि ग्रहण की ये घटना सदा के लिए एक चक्र बन जाए। यमराज ने भी इस सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और कहा कि ग्रहण के दौरान मृत्यु और जन्म की ऊर्जा भी प्रभावित होगी। इसलिए सूर्यदेव को ये विशेष निर्देश दिए गए कि वे ग्रहण के पश्चात अपनी किरणों से पृथ्वी को पुनः शुद्ध करेंगे। चंद्रदेव को ये वरदान मिला कि ग्रहण के बाद उनकी शीतलता और अधिक बढ़ जाएगी। राहु और केतु को अमरता का वरदान तो मिल चुका था, किंतु उन्हें देवताओं की श्रेणी में स्थान नहीं मिला। वे केवल छाया ग्रह ही रहे। कथा के इस मोड़ पर नारद मुनि अपनी वीणा बजाते हुए तीनों लोकों में ये संदेश फैलाने लगे कि स्वर भानु का अहंकार और भगवान विष्णु का न्याय ही ग्रहण का मूल कारण है। नारद मुनि ने सूर्यदेव और चंद्रदेव को धैर्य रखने की सलाह दी। अंततः सूर्यदेव अपने रथ पर पुनः स्थिर हुए और चंद्रदेव अपनी कलाओं को संवारने लगे।
राहु और केतु अंधेरे में विलीन होकर अपनी अगली बारी की प्रतीक्षा करने लगे, जब वे पुनः सृष्टि के प्रकाश को चुनौती दे सकें। अंतरिक्ष की गहराइयों में राहु का कटा हुआ सिर और केतु का सर्प जैसा धड़ अपनी ऊर्जा को पुनर्गठित करने लगा। राहु ने अपनी लाल आंखों से देखा कि सूर्यदेव का रथ मंदाकिनी के मार्ग पर अत्यंत वैभव के साथ आगे बढ़ रहा है। राहु के भीतर प्रतिशोध की ज्वाला फिर से भड़क उठी और उसने अपनी छाया को फिर से विस्तार देना शुरू किया। इस बार राहु ने अपनी मायावी शक्तियों से अपनी छाया को इतना घना बना लिया कि वो साधारण अंधकार नहीं बल्कि काल की परछाई लगने लगी। उधर सूर्यदेव को आभास हुआ कि ब्रह्मांड के उस हिस्से में जहाँ प्रकाश सबसे तीव्र है, वहाँ भी राहु का प्रभाव पहुँच रहा है। सूर्यदेव ने अपने सारथी अरुण को आदेश दिया कि वे घोड़ों की लगाम कस लें, क्योंकि संकट का समय निकट आ रहा था। तभी केतु ने अपनी पूंछ जैसी आकृति से अंतरिक्ष में एक ऐसा भंवर पैदा किया जिसने चंद्रदेव की गति को प्रभावित करना शुरू कर दिया। चंद्रदेव, जो अपनी 16 कलाओं के साथ आकाश में चमक रहे थे, अचानक स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगे। चंद्रदेव ने तुरंत भगवान विष्णु को पुकारा और सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने अपनी योग निद्रा से जागकर देखा कि राहु और केतु अपनी सीमाएं लांघने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को पुनः अपने हाथ में लिया, लेकिन इस बार उन्होंने प्रहार करने के बजाय सुदर्शन चक्र को सूर्यदेव और चंद्रदेव के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाने का आदेश दिया। राहु ने ये देखकर एक भयानक अट्टहास किया और अपनी छाया से सूर्यदेव के प्रकाश को चारों ओर से घेर लिया। पृथ्वी पर बैठे महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र ने देखा कि आकाश में सूर्यदेव का सुनहरा गोला धीरे धीरे काला पड़ता जा रहा है। राहु ने अपना विशाल मुख खोला और सूर्यदेव के ऊपरी हिस्से को ग्रसना शुरू किया। जैसे जैसे राहु आगे बढ़ रहा था, सूर्यदेव का ताप और भी प्रचंड होता जा रहा था। सूर्यदेव ने अपनी किरणों को तीक्ष्ण बाणों की तरह राहु के मुख के भीतर छोड़ा। राहु का मुख जलने लगा, किंतु अमृत के प्रभाव के कारण वो पीछे नहीं हटा। सूर्यदेव के सारथी अरुण ने रथ को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन राहु की छाया ने घोड़ों की दृष्टि को पूरी तरह ढक दिया था। पृथ्वी पर दिन के समय ही तारे दिखने लगे और पशु पक्षी भयभीत होकर चिल्लाने लगे। ठीक इसी समय चंद्रदेव पर केतु का आक्रमण शुरू हुआ। केतु ने अपने धड़ से ऐसी काली तरंगे छोड़ी जिन्होंने चंद्रदेव की चांदनी को पूरी तरह सोख लिया। चंद्रदेव का रंग चांदी जैसा सफेद होने के बजाय गहरा भूरा और फिर काला होने लगा। भगवान शिव ने कैलाश पर्वत से इस भयानक दृश्य को देखा। भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगा की एक बूंद अंतरिक्ष की ओर फेंकी ताकि चंद्रदेव की शीतलता बनी रहे। भगवान शिव के इस हस्तक्षेप से चंद्रदेव को शक्ति मिली, किंतु केतु का साया अभी भी उन पर बना हुआ था। राहु ने अब सूर्यदेव को लगभग पूरी तरह अपने मुख के भीतर दबा लिया था। केवल एक चमकदार कंगन जैसा घेरा ही शेष रह गया था, जिसे मनुष्य हीरक वलय कहते हैं। सूर्यदेव ने उस अंधकार के भीतर अपनी पूरी दिव्य शक्ति को केंद्रित किया। सूर्यदेव के भीतर से एक ऐसी ज्वाला निकली जिसने राहु के कटे हुए कंठ के भीतर हाहाकार मचा दिया। चूंकि राहु का धड़ नहीं था, इसलिए वो उस प्रचंड ऊर्जा को अपने भीतर रोककर नहीं रख सका। सूर्यदेव उस काले मुख को चीरते हुए एक बार फिर से बाहर निकल आए। अपनी इस दूसरी हार से राहु तिलमिला उठा। उसने केतु को अपनी ओर बुलाया और दोनों ने मिलकर एक नई रणनीति बनाई। राहु और केतु ने ये समझ लिया कि वे सूर्यदेव और चंद्रदेव को सदा के लिए नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन वे उन्हें बार बार अपमानित और ग्रसित अवश्य कर सकते हैं। भगवान ब्रह्मा ने पुनः प्रकट होकर राहु और केतु को शांत किया और उन्हें याद दिलाया कि उनका ये अस्तित्व केवल संतुलन के लिए है। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि जब भी ग्रहण होगा, वो समय मनुष्यों के लिए अपनी अशुद्धियों को त्यागने का अवसर होगा। सूर्यदेव और चंद्रदेव ने भगवान ब्रह्मा के इस विधान को स्वीकार किया और राहु व केतु को समय समय पर अपने ऊपर आने की अनुमति दी। देवराज इंद्र ने इस युद्ध की समाप्ति पर एक दिव्य शंखनाद किया, जिससे ब्रह्मांड का वातावरण पुनः पवित्र हो गया। राहु ने अपना मुख बंद किया और अपनी छाया को संकुचित कर लिया। केतु ने भी चंद्रदेव को अपनी जकड़ से मुक्त किया। चंद्रदेव ने एक बार फिर अपनी चांदनी बिखेरी और सूर्यदेव ने अपने रथ को ब्रह्मांड के शिखर की ओर मोड़ दिया। इस महासंघर्ष के अंत में भगवान विष्णु ने घोषणा की कि भले ही राहु और केतु छाया ग्रह हैं, किंतु उनकी शक्ति का प्रभाव हर जीवित प्राणी पर पड़ेगा। राहु और केतु ने अपनी पराजय को स्वीकार तो किया, लेकिन उनकी आंखों में प्रतिशोध की चमक अभी भी बाकी थी।
वे जानते थे कि काल के चक्र में एक ऐसा समय पुनः आएगा जब सूर्य और चंद्र उनके सामने विवश होंगे। कथा के इस भाग में देवताओं ने शांति की सांस ली, किंतु ब्रह्मांड के गुप्त कोनों में राहु और केतु की फुसफुसाहट अभी भी गूंज रही थी। राहु का कटा हुआ मस्तक आकाश की अनंत गहराइयों में मंडराते हुए अपनी अगली चाल की योजना बना रहा था। राहु ने देखा कि सूर्य देव अपने रथ पर सवार होकर पुनः जगत को प्रकाशित करने में जुट गए हैं और चंद्रदेव अपनी शीतल किरणों से रात्रि के अंधकार को दूर कर रहे हैं। राहु के भीतर का क्रोध शांत नहीं हुआ था, क्योंकि उसे हर बार सूर्यदेव और चंद्रदेव की सतर्कता के कारण अपमानित होकर पीछे हटना पड़ा था। राहु ने केतु को संकेत दिया कि वे अपनी छायाओं को और अधिक सूक्ष्म और मायावी बनाएं। केतु ने अपने सर्प जैसे धड़ को ब्रह्मांड के उन छिद्रों में छिपा दिया जहां प्रकाश की किरणें भी नहीं पहुंच पाती थी। राहु और केतु ने मिलकर एक ऐसी माया का सृजन किया जिससे वे भविष्य में होने वाले खगोलीय मिलन का सटीक समय जान सकें। उधर स्वर्ग में देवराज इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति से पूछा कि क्या राहु और केतु का ये आतंक कभी पूर्णतः समाप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति ने उत्तर दिया कि चूंकि स्वरभानु ने अमृत की बूंदें पी ली थीं, इसलिए राहु और केतु का अस्तित्व अब सृष्टि के अंत तक बना रहेगा। इसी बीच सूर्यदेव अपने मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे कि अचानक उन्हें अनुभव हुआ कि अंतरिक्ष में एक अदृश्य अवरोध उत्पन्न हो रहा है। राहु ने अपनी छाया को एक काले जाल की तरह फैला दिया था। जैसे ही सूर्यदेव का रथ उस जाल के निकट पहुंचा, राहु ने अपना विशाल मुख खोलकर सूर्यदेव की किरणों को जकड़ना शुरू किया। सूर्यदेव ने अपने सारथी अरुण को सचेत किया, लेकिन इस बार राहु की शक्ति पहले से कहीं अधिक संगठित थी। पृथ्वी पर दिन के उजाले में अचानक एक विचित्र लालिमा छा गई। सूर्यदेव का पूरा बिंब एक काले घेरे में तब्दील होने लगा। भगवान विष्णु ने वैकुंठ से देखा कि राहु का ये आक्रमण अत्यंत तीव्र है। भगवान विष्णु ने अपने हाथ में सुदर्शन चक्र को धारण किया, किंतु उन्होंने उसे चलाया नहीं। वे जानते थे कि राहु और केतु अब सृष्टि के नियम का हिस्सा बन चुके हैं। राहु ने सूर्यदेव को ग्रसते समय एक भयानक गर्जना की, जिससे तीनों लोग कांप उठे। सूर्यदेव का तेज राहु के काले मुख के भीतर लुप्त होने लगा। तभी चंद्रदेव भी उस छाया के प्रभाव में आने लगे। केतु ने अपनी पूंछ से चंद्रदेव के रथ के पहियों को बांधने का प्रयास किया। चंद्रदेव ने व्याकुल होकर भगवान शिव का आवाहन किया। भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली, जिससे निकलने वाले तेज ने केतु की छाया को कुछ क्षणों के लिए पीछे धकेल दिया। सूर्यदेव ने इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी समस्त ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित किया। सूर्यदेव का प्रचंड ताप राहु के गले के भीतर एक विस्फोट की तरह फटा। चूंकि राहु का शरीर नहीं था, इसलिए वो उस असीमित ऊर्जा को सहन नहीं कर सका। सूर्यदेव एक बार फिर से राहु के कटे हुए कंठ से बाहर निकल आए, जिससे ब्रह्मांड में पुनः प्रकाश फैल गया। राहु ने हार नहीं मानी और उसने भगवान ब्रह्मा के पास जाकर न्याय की मांग की। राहु ने कहा कि उसे अमरता मिली है तो उसे उसका अधिकार भी मिलना चाहिए। तब भगवान ब्रह्मा ने अंतिम निर्णय सुनाया। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि राहु और केतु को छाया ग्रह का दर्जा दिया जाएगा और वे भविष्य में खगोलीय गणित के अनुसार सूर्य और चंद्र को ग्रस सकेंगे। इस निर्णय से सूर्यदेव और चंद्रदेव को भी ये आभास हो गया कि उन्हें समय समय पर इस संकट का सामना करना ही पड़ेगा। देवराज इंद्र ने इस नई व्यवस्था को स्वीकार किया और स्वर्ग में शांति पाठ का आयोजन किया। राहु ने सूर्यदेव को चेतावनी दी कि जब भी नक्षत्रों की स्थिति उसके अनुकूल होगी, वो पुनः वापस आएगा। केतु ने चंद्रदेव की ओर देखते हुए अपनी पूंछ हिलाई और अंधेरे में ओझल हो गया। सूर्यदेव ने अपने रथ के घोड़ों को पुचकारा और अपनी यात्रा जारी रखी। चंद्रदेव ने अपनी कलाओं को पुनः सुधारा और रात्रि के आकाश को सुशोभित करने लगे। कथा के अंतिम पड़ाव पर भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को संबोधित करते हुए कहा कि स्वरभानु से राहु और केतु बनने की ये गाथा सदा के लिए बुराई और अच्छाई के संघर्ष की याद दिलाती रहेगी। भगवान विष्णु ने ये भी कहा कि ग्रहण का समय मनुष्यों के लिए केवल अंधकार नहीं, बल्कि भक्ति और आत्मशुद्धि का काल होगा। राहु और केतु अब ब्रह्मांड के दो शक्तिशाली बिंदु बन गए थे, जिन्हें कोई मिटा नहीं सकता था। जैसे जैसे युग बीतते गए, राहु और केतु की ये शत्रुता एक शाश्वत सत्य बन गई। सूर्यदेव का रथ हर दिन निकलता है और चंद्रदेव हर रात अपनी शीतलता बांटते हैं, लेकिन दोनों ही जानते हैं कि कहीं ना कहीं अंतरिक्ष के अंधेरे कोने में राहु और केतु उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। देवराज इंद्र ने अंततः अपने वज्र को शांत किया और स्वर्ग की सुरक्षा को बढ़ा दिया।
राहु और केतु ने भी अपनी हार को एक लंबी प्रतीक्षा में बदल दिया। इस प्रकार सूर्य ग्रहण की ये पौराणिक गाथा ब्रह्मांड के इतिहास में सदा के लिए अंकित हो गई। तो दर्शकों, ये थी सूर्य ग्रहण की वो प्राचीन और रहस्यमयी पौराणिक कथा जो हमें बताती है कि कैसे एक असुर के छल और भगवान विष्णु के न्याय ने ब्रह्मांड में ग्रहण की इस प्रक्रिया को जन्म दिया। आशा है कि राजभक्ति पर सुनी गई ये कथा आपको पसंद आई होगी। ग्रहण के इस समय में दान, पुण्य और ईश्वर का ध्यान करना न भूलें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस समय किया गया जप और तप अनंत गुना फल प्रदान करता है। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल राजभक्ति को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही और भी दिव्य और भक्तिपूर्ण कथाएं सुन सकें। कमेंट में जय श्री विष्णु या ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। ईश्वर आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद और सादर प्रणाम।